चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आयजा का असल चेहरा तो अब खुलकर सामने आया है, बल्कि इसकी माँ तो पछता रही है कि मैंने जो कुछ अपने माजी में किया अब वो मेरे सामने अनाया की शक्ल में आया। वो पछता रही है अपने किए पर और आयजा को भी समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह की तरबियत इन्होंने अपनी बेटियों की कर दी है, अब वो कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनने वाली। जैसे कि आयजा, इसे लगता है कि दादी ने ही जुल्म ढाए हैं मेरी माँ पर। माँ तो मजबूर होकर घर से निकली थी, लेकिन असल हकीकत तो सिर्फ माँ को ही पता है, इसीलिए तो वो शर्मिंदा थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो अपने शोहर से बात करती हैं कि मर्दों को रिश्तों के दरमियान बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा। आयजा के वालिद अपनी बीवी की बात पर सर हिलाते हैं कि शुक्र है इस कम अकल को ये बात तो समझ आई। खैर, आयजा और ईशल की बहस भी काफ़ी दिलचस्प थी। आयजा की हर बात के जवाब में ईशल के सामने इसका असल चेहरा खुलता जा रहा है। वो अच्छी तरह से समझ गई कि घर वालों की नज़रों में अच्छी बनने का खेल खेल कर इस आयजा ने सबकी आंखों में धूल झोंक रखी है। लेकिन वो भी फैसला करती है कि सबके सामने अब आयजा की हाँ में हाँ मिलाएगी। लेकिन सब गलत हो गया जब ईशल की माँ ने आकर बगैर देखे बगैर पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया कि इनकी बेटी रोकती रही। वो तो अपनी बेटी के जले हुए हाथ और पाँव को देखकर यही समझती रही कि इस घर में मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। हालांकि गलती ईशल की थी, चाहे इसकी अपनी गलती से इसके ऊपर गिरी थी। वो तो अपने पेरेंट्स के लिए खीर निकालकर चाय बनाकर इनके आने से पहले इन्हें सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन सब उलट हो गया। ईशल की माँ तो कहाँ चढ़ी और कहाँ उतरी। आशिर के बाप को भी लपेट देती है और ईशल को अपने साथ ले जाने की जिद अलग। ऐसी माएँ होती हैं जो बेटियों को घर आकर बर्बाद करती हैं, क्योंकि अपनी माँ की बदजुबानी की वजह से ही ईशल अब इस घर में काफ़ी टफ टाइम देखने वाली है। इसके इस तरह जलने पर आशिर कितना परेशान हो गया था, लेकिन अब नाराज़ है। आंटी ने जिस तरह इसके वालिद को बातें सुनाई, ईशल तो अब अपने ट्रिप पर भी नहीं जा सकती, क्योंकि आशिर यहाँ घर वालों को परेशान करके इसे कभी अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। वो इस वक्त अपने वालिद के पास बैठा इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ आप अपने दिल पर बोझ मत रखिएगा, वरना मुझे बहुत बेचैनी रहेगी। मैं बात करूंगा ईशल से, वो अपनी माँ को समझाए कि हमारे घर के मामलात में आइंदा से कोई बाहर वाला मुदाखलत नहीं करेगा। वहीं ईशल की माँ घर जाकर भी चुप करके नहीं बैठती, अपने शोहर पर मुसलसल भड़क रही हैं कि आप ईशल को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। ज़बरदस्ती अपनी बेटे को यहाँ लेकर आना चाहिए था हमें। पता नहीं उसके साथ वहाँ पर और कौन से जुल्म और ज्यादती हो रहे हों, क्या कर रहे होंगे वो लोग, किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। और वहीं दूसरी तरफ आयजा, जिस तरह असद का पारा चढ़ाया कि मुझे घर की मुलाजमा कहा, तायाबू को इतनी बातें सुनाई, अब क्या हम उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि माफ़ कर दें हमें। असद को भड़काने के बाद आयजा पुरसुकून है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसे पता था कि असद अब आशिर या ईशल पर गुस्सा निकालेंगे, लेकिन इतना समझदार और बड़ा भाई होने के बावजूद असद आशिर की बजाय सीधा ईशल के पास पहुंच जाता है, इसे वार्न करने। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे बाबा या आयजा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो खुद इतनी बदतमीजी से ईशल से बात करता है कि वो हक्की बक्की रह जाती है। मुझे नहीं लगता है किसी भी जेठ को इतना हक पहुंचता है कि वो अपने छोटे भाई की बीवी से इस कदर बदतमीजी से बात करे। हालांकि गलती भी ईशल की नहीं, वो तो रोक रही थी मुसलसल अपनी माँ को।